श्राइन बोर्ड जो है अपनी इनकम बढ़ाने के चक्कर में उस जगह पे हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहा है। अपनी इनकम बढ़ाने के चक्कर में वो डेवलपमेंट नहीं दिखा रहा है, वो सिर्फ अपनी इनकम बढ़ाने के चक्कर में है। चाहे वहाँ रेस्टोरेंट बना दिए, बड़ी बड़ी कंपनियों से फ्रेंचाइजीज कर रहा है। क्या कोई फ्री में कर रहा है किसी के साथ? अगर कोई दुकानदार वहाँ 5 करोड़ में दुकान लेता है तो आप क्या समझते हैं वो 10 रुपये में चाय बेचेगा क्या वहाँ पे? बिल्कुल। वो क्या रोटी जो है वो 10 रुपये में देगा? बगैर श्राइन बोर्ड की हमेशा एक पॉलिसी रही है। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी ना यहाँ पे, तो वो आहिस्ता आहिस्ता ये 2 लोग हैं इनको अपने साथ जुड़ा लिया, ये 2 राजे महाराजे हैं इनको अपने साथ जुड़ा लिया। ऐसे ही श्राइन बोर्ड की एक पॉलिसी रही कि ये 2 लोग हमारे हक में बोलेंगे, बाकी वालों को जैसे मर्जी कर दो। तो उन्होंने सिर्फ अपना बिजनेस, अपना इदारे को चलाने के लिए उन्होंने ये कर रहे हैं। पहला नंबर तो ये है कि बाणगंगा के जितने भी दुकानदार हैं चरण पादुका तक वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। ट्रैक पे काम करने वाले घोड़े पिट्ठू वाले ख़त्म हो जाएंगे। छोटा जो गरीब आदमी है वो टोटल ख़त्म हो जाएगा। होटल इंडस्ट्री जो है जिसके ऊपर आज टैक्स पे टैक्स इम्पोज कर रहे हैं, अभी प्रॉपर्टी टैक्स 1 अप्रैल से लगा रहे हैं, टैक्स पे टैक्स इम्पोज कर रहे हैं। जब यात्री का यहाँ स्टे नहीं रहेगा तो किसने होटल में रहना है? जब भी अभी आप अगर प्रॉपर्टी टैक्स पे भी उनसे सवाल पूछेंगे तो वो अंदर से दुखी हैं। वो हमसे कहते हैं कि आप बोल दो, आप कांग्रेस का काम है, आप अपोजिशन में आप क्यों नहीं आवाज़ उठाते? हम भी परेशान हैं मगर वो पार्टी के हित में बोल नहीं सकते हैं। एक तरफ बुलडोजर चलता है, दूसरी तरफ से रविंद्र रैना जी पहुंच जाते हैं लोगों से प्रार्थना करने के लिए। वो कहेंगे कि जो टैक्स देंगे तो सरकार चलेगी, मगर हमको कहते हैं अभी भी आप बोलेंगे उन्होंने ही कहा था कि सामने वाला ट्रैक नहीं बनेगा। कभी भी कोई मीटिंग होती है वो वहाँ खड़े होकर जाते हैं, हमारे MOS बैठे हुए हैं PMO हाउस में, हम उनसे बात करेंगे ये काम नहीं होने देंगे, मगर हो जाता है काम। उनसे भी अपील करता हूँ ये पार्टी से प्यार अंधभक्ति छोड़िए और अपने कस्बे की चिंता कीजिए। कारोबार है, कस्बा है तो पॉलिटिक्स चलती रहेगी, नेता भी बन जाओगे, मगर वो बोलेंगे नहीं। वो इसीलिए नहीं क्योंकि उनके 5-6 लोग लाइन में लगे हुए हैं। जो बोलेगा वो समझता है मेरी टिकट चली जाएगी, दूसरे को मिल जाएगी, इसीलिए वो 5-6 तो बोलेंगे नहीं। नमस्कार, NH1 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं हिमांशु शर्मा। श्री माता वैष्णो देवी भवन और जो श्रद्धालु उस भवन में हर साल आते हैं उनकी वृद्धि हो रही है और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की कोशिश रहती है कि किस तरह से ज़्यादा श्रद्धालु भवन तक पहुँचें और जो श्रद्धालु नहीं पहुँच सकते उनको सुविधाएं प्रदान की जाएं। इसी के चलते बैटरी कार अर्धकुंवारी से भवन तक शुरू की गई, बेस कैंप कटरा से हेलीकॉप्टर शुरू किया गया भवन तक, और अब केबल कार की बात की जा रही है। लेकिन इस केबल कार में एक समस्या है, वो ये है कि कईयों का रोजगार चला जाएगा। अगर व्यापारी वर्ग की बात कटरा की करें तो वो लोग अब घबरा चुके हैं। जब से LG मनोज सिन्हा ने, जो चेयरमैन है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के, उन्होंने अनाउंस किया है कि केबल कार का प्रोजेक्ट जल्दी लगेगा। और सबसे ज़्यादा घबराए हैं वो लोग जो श्री माता वैष्णो देवी ट्रैक पे एज पिट्ठू, एज घोड़े वाला, एज पालकी वाला काम करते हैं। हमारे साथ इस सब पे बात करने के लिए राजेश सधोत्रा जी हैं, जो कांग्रेस रियासी के प्रधान भी हैं और कटरा में व्यापार में अपना एक नाम भी रखते हैं। राजेश जी, स्वागत है आपका NH1 न्यूज़ में। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु जी, NH न्यूज़ का भी बहुत बहुत शुक्रिया। राजेश जी, क्या समझते हैं आप? गंडोला लग रहा है, आप कई सालों से कटरा में एज ए होटलियर काम कर रहे हैं और आप उस समय से काम कर रहे हैं जब शायद कटरा में कुछ भी नहीं था। आप लोगों ने मेहनत करके, जब यात्रा नहीं थी, यात्रियों को अपने घरों में यहाँ कटरा के बड़े बड़े व्यापारियों ने ठहराया और आज उसका फल मिल रहा है कि अच्छे होटल्स कटरा के लोकल्स ने बनाए हैं और यात्री वहाँ पर आते हैं। लेकिन अब ये जो सिस्टम चल चुका है विकास के नाम पे कि ये भी लगा देते हैं, हेलीकॉप्टर भी लगा देते हैं, केबल कार भी लगा देते हैं, क्या कहेंगे आप? हिमांशु जी, पहली बात तो यह है कि डेवलपमेंट के अगेंस्ट तो कोई भी कभी नहीं होता है, मगर अभी रिसेंटली आपने देखा है कि हिंदुस्तान में क्या क्या त्रासदी हुई। अभी उत्तराखंड का आपने देखा, अभी हमारी एक डिस्ट्रिक्ट डोडा की डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे आपने देखा जी। एक बोझ उठाने की भी एक कैपेसिटी होती है। आगे ही आपने सड़कें बना के, बैटरी कार वाली सड़कें बना के कितने बार ब्लास्ट किए, पहाड़ी को कितना नुकसान पहुंचाया। अब ऊपर क्या आप समझते हैं कि इतनी स्पेस है? वही दर्शन करने की जगह माता की 3 पिंडियां हैं, यहाँ गुफा के अंदर जाना है।
एक घंटे में अगर 1 मिनट एक यात्री को देना हो तो 1 घंटे में 60 आदमी दर्शन कर सकते हैं। और अगर आप उसको मल्टीप्लाई 24 के साथ करें तो आप सोचिए कितने आदमी कर सकते हैं उसमें दर्शन। मगर फिर भी ये 20,000 के करीब यात्रा को वहाँ से निकालते हैं। यात्रियों को वो जगह भी दिखाई, माता की दर्शन भी नहीं होते। वो खाली नए जो लोग आते हैं वो गुफा के अंदर से घूम के बाहर आना यही समझते हैं कि हमने दर्शन कर लिए, जहाँ स्क्रीन पे बैठ के देख लीजिए। दूसरा, श्राइन बोर्ड जो है अपनी इनकम बढ़ाने के चक्कर में उस जगह पे हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहा है। अपनी इनकम बढ़ाने के चक्कर में वो डेवलपमेंट नहीं दिखा रहा है, वो सिर्फ अपनी इनकम बढ़ाने के चक्कर में है। चाहे वहाँ रेस्टोरेंट बना दिए, बड़ी बड़ी कंपनियों से फ्रेंचाइजीज कर रहा है। क्या कोई फ्री में कर रहा है किसी के साथ? अगर कोई दुकानदार वहाँ 5 करोड़ में दुकान लेता है तो आप क्या समझते हैं वो 10 रुपये में चाय बेचेगा क्या वहाँ पे? बिल्कुल। वो क्या रोटी जो है वो 10 रुपये में देगा? जी। आज हेलीकॉप्टर जो है वो 1700 के करीब फेयर ले रहा है, वन साइड का ले रहा है। 3400 उसका आने जाने का, अगर जितना भी बनता है 3800 बनता है, 3400 बनता है, जो भी बनता है वो श्राइन बोर्ड की इनकम है। श्राइन बोर्ड आगे टेंडरिंग करती है। श्राइन बोर्ड अपनी इनकम बढ़ाने के लिए लगा हुआ है। अभी नया उन्होंने एक पैकेज निकाला कि 1 साल में अगर कोई आदमी पैकेज ले लेता है, उसके 5 लोगों का पैकेज है, खाने का, उसके रुकने का 51 लाख का है, 25 लाख का है। हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ करके अपनी इनकम को बढ़ा रहे हैं और जहाँ के लोगों का कारोबार बिल्कुल ख़त्म करने के लिए लगे हुए हैं। श्राइन बोर्ड का हमेशा एक रहा है, चंद लोगों की वहाँ जान पहचान हो सकती है, मगर श्राइन बोर्ड की हमेशा एक पॉलिसी रही है। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी ना यहाँ पे, तो वो आहिस्ता आहिस्ता ये 2 लोग हैं इनको अपने साथ जुड़ा लिया, ये 2 राजे महाराजे हैं इनको अपने साथ जुड़ा लिया। ऐसे ही श्राइन बोर्ड की एक पॉलिसी रही कि ये 2 लोग हमारे हक में बोलेंगे, बाकी वालों को जैसे मर्जी कर दो। तो उन्होंने सिर्फ अपना बिजनेस, अपना इदारे को चलाने के लिए उन्होंने ये कर रहे हैं। ट्रैक लोड नहीं उठा सकता, पहाड़ी लोड नहीं उठा सकती, ऊपर स्पेस नहीं है कि वहाँ इतनी यात्रा को स्टे करवाया जाए। आगे 31 दिसंबर को आपने देखा था क्या दिक्कत आई थी, एक बार क्राउड जब वहाँ जाने से। आपको इतनी क्या इमरजेंसी पड़ गई है कि आप एकदम 30,000 लोगों को वहाँ पहुँचाने के चक्कर में हैं? आपने अभी यात्रा पर्ची का लोगों को परेशान करने के लिए वो RIFT कार्ड स्टार्ट कर दिया। आपने कहा कि हम चिप उसमें डाल रहे हैं कि हम लोकेशन उनकी ट्रैक करते रहें, कितनी भवन पे है, कितनी रास्ते में है, कितनी। आप तो सीधा 5-6 मिनट में ऊपर पहुंचा रहे हैं लोगों को। वो क्या, उसके चक्कर में इतनी यात्रा परेशान हुई, लोगों ने आना यहाँ तक बंद कर दिया कि हर फैमिली मेम्बर को वहाँ लाइन में लगना पड़ता है। टूरिज़्म के हिसाब से उनको डोर स्टेप पे उनको फैसिलिटी दी जाती है। गाड़ी आजकल लोग अपने डोर पे मांगते हैं। आपने कहा कि अगर फैमिली के 10 मेंबर हैं, 10 के 10 जो हैं वो यात्रा काउंटर पे आ जाएं। और दूसरी तरफ आप इतने चिंतित हो गए हैं कि आप उनको भवन पे 20,000 के करीब अगर आप कैलकुलेट करें ना हिमांशु जी, तो 14-15 हज़ार के करीब जो है वो अप डाउन करवाएंगे ये गंडोला से। आपको क्या लगता है क्या नुकसान होगा अगर 15,000 के करीब लोग गंडोले से ऊपर नीचे होते हैं? क्या नुकसान होगा ट्रैक पे काम कर रहे लोगों को, या कटरा में जो लोग व्यापार कर रहे हैं, क्या नुकसान होगा? जितने भी दुकानदार हैं, पहला नंबर तो ये है कि बाणगंगा के जितने भी दुकानदार हैं चरण पादुका तक, वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। ट्रैक पे काम करने वाले घोड़े पिट्ठू वाले ख़त्म हो जाएंगे। छोटा जो गरीब आदमी है वो टोटल ख़त्म हो जाएगा। होटल इंडस्ट्री जो है, जिसके ऊपर आज टैक्स पे टैक्स इम्पोज कर रहे हैं, अभी प्रॉपर्टी टैक्स 1 अप्रैल से लगा रहे हैं, टैक्स पे टैक्स इम्पोज कर रहे हैं। जब यात्री का यहाँ स्टे नहीं रहेगा तो किसने होटल में रहना है? आगे ही आप कैलकुलेट कीजिए, आप होटल इंडस्ट्री वालों, होटल वालों को पूछिए, यहाँ 40% से ऑक्यूपेंसी किसी की कभी रहती नहीं है साल में। अगर पूरी कैलकुलेशन निकालें तो 30-40% में 45% के करीब बड़े अच्छे जो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं वो हो सकता है 50-55 पे चले जाते हों। बाकी 40-45-50 के करीब ही ऑक्यूपेंसी रहती है। यात्रा का स्टे खत्म हो गया तो वो 20% पे आ जाएंगे जी। तो वो कहाँ से सर्वाइव कर सकेंगे? आप बैंक लोन देता है, हम उनकी EMI नहीं दे सकेंगे। तो मैं तो कह रहा हूँ कि कटरा में बिज़नेस टोटल ख़त्म हो जाएगा और सारा का सारा बिज़नेस जो है ये अपने हब के अंदर ले जाना चाहते हैं कि वहाँ पे ही ताराकोट में यात्री जाए, वहाँ पे रुके, इनके ही रेस्टोरेंटों में खाना खाए, इनके ही कमरों में रुके, सीधा वहाँ जाए, कटरा में आए नहीं। कटरा को टोटल बाईपास कर दो। आप कटरा के एक व्यापारी भी हैं, कांग्रेस के नेता भी हैं,
एक जन समूह आपकी तरफ देखता है जब ऐसे कोई बात आती है आगे, आप लोग कब आगे आएंगे? आपने कहा कि श्राइन बोर्ड ने धीरे धीरे कब्जा किया, तो कमी शायद कटरा में रही है, कटरा की रिप्रेजेंटेशन में रही है कि श्राइन बोर्ड आज इतने ऊपर आ गया है कि वो मन चाहे तरीके से डिसीजन लेता है और लोकलाइट्स को इन्वॉल्व नहीं करता। तो आप लोग कब आगे आएंगे और श्राइन बोर्ड को बोलेंगे कि भैया अब बस, अब हमारी भी सुन लो, अब कटरा हमारी तरफ से चलेगा, आपकी हिसाब से नहीं चलेगा? बिल्कुल सही बात बोली आपने हिमांशु जी। कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, लोगों में भी रह जाती है। आपस में कोई पॉलिटिकल अराइवल्स होते हैं, उनका आपस में डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं, कोई अपनी पार्टी का गुणगान करने के चक्कर में लग जाता है। मगर मैं आपके माध्यम से जनता को यही अपील करना चाहता हूँ कि जब कोई इशू कटरा के लिए, सबसे पहले कटरा है, कटरा रहेगा तो हमारी लीडरी भी चलेगी, हमारी पॉलिटिकल पार्टियाँ भी चलेंगी, हमारा कारोबार भी चलेगा, हमारा परिवार भी बचा रहेगा, हम बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं। अगर कटरा नहीं रहेगा, हमारा बिजनेस नहीं रहेगा, तो ये पॉलिटिकल पार्टियां भी नहीं रहेंगी। यहाँ पे पॉलिटिकल लीडर ज़रूर आते हैं, वो कटरा के लोगों को कैसे इस्तेमाल करते हैं वो आप भी जानते हैं। लेकिन आप भी तो पॉलिटिकल लीडर हैं। मैं तो अपनी तरफ से यही आपको कहता हूँ कि मैं जब भी बोलूँगा कस्बे के लिए बोलूँगा, कस्बे के हित के लिए बोलूँगा। मैं पहले कटरा को देखूँगा, फिर मैं पार्टी को देखता हूँ। मैं बाकियों से भी यही कहूँगा। आप जब भी अभी आपने कहा पहले कटरा में इन्होंने जब ट्रैक का काम शुरू किया है, रोड का काम शुरू है, सारा कटरा यूनानिमसली रहा। 40 दिन जहाँ पे हड़ताल चली, 40 दिन बंद रहा कटरा, सब इकट्ठे थे। हमने देखा है, हमारे बुजुर्ग बैठते थे वहाँ पे और एक दूसरे के साथ मिलजुल के। जब ये दूसरी बार ट्रैक का काम चला, कटरा इकट्ठा हुआ। मगर किसी ने कहा मेरा एमओएस बैठा हुआ है, पर पीएमओ हाउस में बैठे हुए हैं, वो सड़क नहीं बनने देंगे। किसी ने कहा मैं एमएलए हूँ यहाँ का, मैं इनको एनओसी नहीं दूंगा। वो चले गए। दूसरे एमएलए आए भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने बस स्टैंड पे स्टेज पे खड़े होकर कहा कि ये रोड मेरे होते हुए कभी बन नहीं सकता। वही तो ओपनिंग करने गए, वही तो सबसे पहले उस रोड कौन है वो एमएलए? अजय नंदा जी, वही उस रोड से गए, वही तो हैं लोग। तो ये मैं कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं रह जाता है। मगर आज ज़रूरत है कि हमको पॉलिटिकल लेवल पे नहीं, हमको इकट्ठे होकर लड़ना पड़ेगा। और श्राइन बोर्ड जो है कल को बात करे पब्लिक से, जनता से बात करे। जनता के जो हैं, ये नहीं है कि 4 नेता ऊपर चले गए वो जब मिलके जाके बात करें। क्यों करें? जनता बात करेगी। और हम चाहते हैं कि गंडोला नहीं, सेकंड ऑप्शन में ये कही थी कि अगर कुछ भी श्राइन बोर्ड ने कोई भी स्टार्ट करना है, कोई भी काम स्टार्ट करना है, तो शहर तो है, शहर में भी लोकेशन है कि बिजनेस तो शहर के अंदर रहना चाहिए। वो तो शहर को ही ख़त्म करके बाईपास करने के लिए लगे हुए हैं। अच्छा जी, यही मेरा सवाल है, आप क्या चाहते हैं कि गंडोला लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? क्योंकि एक तरफ आप कह रहे हैं कि सरकार गलत कर रही है, श्राइन बोर्ड गलत कर रहा है, एलजी मनोज सिन्हा जी गलत कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि अगर लगाना ही है तो शहर में लगाएं। अगर शहर में भी लगता है तो जैसे आपने खुद ही कहा कि जो ट्रैक पे मजदूर काम कर रहे हैं, जो दुकानदार हैं, जैसे बानगंगा से ऊपर पुराना दरूड़ गांव पड़ता है, वो एक पंचायत भी है, हज़ारों दुकानें वहाँ पे हैं, उनका काम तो तब भी ख़त्म हो जाएगा। तो आप ज़रा अपनी मंशा क्लियर कीजिए कि आप गंडोला लगने देना चाहते हैं एज अ कटरियन, एज अ पॉलिटिशियन, एज अ बिजनेसमैन, या नहीं लगने देना चाहते? मेरा सबसे पहला तो स्पष्ट एक ही बात है, मैं चाहता हूँ कि गंडोला नहीं लगना चाहिए। दूसरा, मैंने बात आपको कटरा की इसीलिए कहा कि आपने देखा नया ट्रैक बना। लास्ट अल्टीमेटम में जब उन्होंने ट्रैक तैयार करने की पोजीशन में, तब भी हमने कहा कि बाणगंगा मार्केट को बचाने के लिए हमने उनको कहा कि इस रूट पे इसको लेके आइए, ये रूट वहाँ टच कीजिए कि यात्री जो है वो बाणगंगा मार्केट बची रहे। मगर उन्होंने कोई बात नहीं, हमारी सुनवाई नहीं हुई। आज भी किसी न किसी बहाने से वो किसी रोड को बंद कर देते हैं कि यहाँ से ट्रैफिक नहीं जाएगी। उनकी मंशा क्लियर है। हम बार बार प्रोटेस्ट करते हैं, आपने कई बार देखा होगा, हम सड़कों पे बैठे हैं, हम उनकी मंशा को बांध जाते हैं कि इनका मकसद ये है कि ये उस ट्रैक को चलाना चाहते हैं, इसीलिए ये रोड बंद कर दो, ये वाला एरिया कंजेस्टेड हो गया। आपने देखा कहाँ कंजेशन उन्होंने दूर करने की कोशिश की? कभी आज तक आपने देखा? रोड के दोनों तरफ गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, कभी किसी ने कंजेशन दूर करने की कोशिश की? कंजेशन क्रिएट की जाती है कि कटरा को बाईपास कर दो। कौन कौन करता है ये कंजेशन क्रिएट? जितनी भी है श्राइन बोर्ड को एक ऐसा इंस्टीट्यूशन, पावरफुल इंस्टीट्यूशन है, हर एक डिपार्टमेंट जो है, हर एक चीज़ जो है उनको ओबलाइज करती है, उनके आगे नहीं बोल सकते वो। श्राइन बोर्ड की
कोशिश रहती है कि हम टोटल बाईपास करें। अभी तो उन्होंने पीछे उन्होंने चलाया था, फिर हमने थोड़ा सा विरोध किया, थोड़ी आवाज़ निकाली, म्यूनसिपैलिटी को भी कैप्चर करने के चक्कर में थे। तो हमारा मेन मकसद हिमांशु जी यही है कि गंडोला नहीं लगना चाहिए। गरीब आदमी इसमें अफेक्टेड होगा, बिजनेसमैन इसमें अफेक्टेड होगा। तो हमारा मकसद तो यही है कि गंडोला नहीं लगना चाहिए। राजेश सदोत्रा जी, आखिरी सवाल है, सवाल पूछूंगा, सीधा जवाब चाहूँगा। आपने कहा कि कई बार ऐसा होता है कि आपकी आवाज़ें नहीं सुनी जाती, इस बार भी आप आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर भविष्य में फिर से आपकी आवाज़ नहीं सुनी गई, कटरा वालों की आवाज़ नहीं सुनी गई, तो फिर राजेश सदोत्रा या उनके साथी क्या करेंगे? हमारे पास, जनता के पास एक अधिकार होता है, विरोध तो हमारा अधिकार है। प्रोटेस्ट करना, प्रदर्शन करना, जो भी होगा बाय हुक एंड क्रुक हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे जनता को साथ में लेके। अगर पब्लिक हमारे सपोर्ट करती है, और मैं ये मानता हूँ कि जनता ही सर्वोपरि है, सबसे ऊपर जनता ही है। अगर जनता किसी बात पे तय कर ले तो फिर कोई भी ताकत उसको नहीं बना सकती है। गंडोला नहीं जहाँ लग सकता है, कोई चीज़ भी नहीं लग सकती। अगर कटरा की जनता एक मंच पे, एक प्लेटफार्म पे, अगर कटरा ही की एसोसिएशन, डेवलपमेंट एसोसिएशन के हिसाब से ही अगर कटरा इकट्ठा हो जाता है तो कोई यहाँ पे काम नहीं हो सकता। श्राइन बोर्ड छोड़ के जो मर्जी आ जाए, यहाँ पे कोई काम नहीं। बीजेपी के भी काफ़ी सारे नेता हैं जो बिजनेसमैन हैं, आपको लगता है वो आपका साथ देंगे इस मुहिम में? देना चाहिए उनको साथ, मगर आप जब भी अभी आप अगर प्रॉपर्टी टैक्स पे भी उनसे सवाल पूछेंगे तो वो अंदर से दुखी हैं। वो हमसे कहते हैं कि आप बोल दो, आप कांग्रेस का काम है, आप अपोजिशन में आप क्यों नहीं आवाज़ उठाते? हम भी परेशान हैं, मगर वो पार्टी के हित में बोल नहीं सकते हैं। एक तरफ बुलडोजर चलता है, दूसरी तरफ से रविंद्र रैना जी पहुंच जाते हैं लोगों से प्रार्थना करने के लिए। वो कहेंगे कि जो टैक्स देंगे तो सरकार चलेगी, मगर हमको कहते हैं अभी भी आप बोलेंगे, उन्होंने ही कहा था कि सामने वाला ट्रैक नहीं बनेगा। कभी भी कोई मीटिंग होती है वो वहाँ खड़े होकर जाते हैं, हमारे MOS बैठे हुए हैं PMO हाउस में, हम उनसे बात करेंगे, ये काम नहीं होने देंगे, मगर हो जाता है काम। उनसे भी अपील करता हूँ, ये पार्टी से प्यार, अंधभक्ति छोड़िए और अपने कस्बे की चिंता कीजिए। कारोबार है, कस्बा है तो पॉलिटिक्स चलती रहेगी, नेता भी बन जाओगे, मगर वो बोलेंगे नहीं। वो इसीलिए नहीं क्योंकि उनके 5-6 लोग लाइन में लगे हुए हैं। जो बोलेगा वो समझता है मेरी टिकट चली जाएगी, दूसरे को मिल जाएगी, इसलिए वो 5-6 तो बोलेंगे नहीं। बाकी देखते हैं, बाकी वाली जनता समझनी चाहिए। शुक्रिया राजेश जी। थैंक यू, शुक्रिया। राजेश सदोत्रा जी ने साफ कहा कि अंधभक्त हो गए हैं बीजेपी के लोग, और अगर वो अंधभक्ति दूर हो जाए तो नेता भी वो बन जाएंगे। गंडोला का जो ये मामला है, ये जो मसला है, पिछले 2 दिन से तूल पकड़ रहा है, क्योंकि लोगों को चिंता है कि क्या प्रभाव ये गंडोला जब लगेगा उनके बिजनेस पे छोड़ेगा। खासकर जो छोटा तबका है, ट्रैक पे काम करने वाले हज़ारों मजदूर हैं, हज़ारों दुकानदार हैं, उनके परिवार हैं, और जो कैपिटल वो कटरा में रोटेट करते हैं, चाहे किसी के घर में किराए पे रहते हैं, चाहे किराने की दुकान से अपने लिए सामान खरीदते हैं, अब ये सब मसला भी खतरे में है, ऐसा ये लोग सोचते हैं। और राजेश जी कांग्रेस के ये रियासी डिस्ट्रिक्ट के प्रधान हैं, ये आगे हैं। आज इन्होंने बोला है कि अगर नहीं सुनती है सरकार तो ये प्रोटेस्ट पे बैठेंगे, और जब तक नहीं सुनेगी तब तक ये विरोध करते रहेंगे और इस गंडोले को लगने नहीं देंगे। अब आप मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूं हिमांशु शर्मा, कैमरामैन प्रदीप सिंह के साथ श्री माता वैष्णो देवी कटरा से।